हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से आएंगे। एकदम निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये पेपर में आना ही आना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि संयोजन तथा वियोजन क्रिया क्या होती है। इसमें आपको इसकी परिभाषा लिखना है। 2 नंबर में क्या लिखा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्रिया क्या होती है, इसकी भी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां, यानी आपको रासायनिक समीकरण जो होती है उसकी परिभाषा थोड़ा लिखिए, इसकी संतुलित करने की आपको विधियां भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, यानी रेडॉक्स अपक्रिया का आपको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बताया गया है कि ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत हो गया है। 5 नंबर ये थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है। ये है अम्ल और क्षार। यहाँ पे आया था कि अम्ल और क्षार, यहाँ पे कर रहे हैं हम। यहाँ पे अम्ल, क्षार तथा लवण की आधुनिक अवधारणा बताना है। इसमें आपको परिभाषा देना है और इसका उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया गया है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधियां लिखिए, यानी आपको इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा, इसका जो उदाहरण होता है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधियां क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि धावन सोडा बनाने की विधियां बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि धात तथा अधात अपक्रिया क्या होती है, यानी आपको इसका धातु का और अधातु का यानी परिभाषा देना पड़ेगा। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे और बोर्ड के पेपर में आप निश्चित रूप से करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वर्जन निष्ठापन विधि क्या होती है, इसका आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक क्या होता है, यानी आपको दोनों का परिभाषा लिख करके क्या करना पड़ेगा, इसका उदाहरण देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि आपको समजातीय श्रेणी पूछा गया है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो समजातीय श्रेणी का आपको क्या करना पड़ेगा, परिभाषा देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि साबुनीकरण क्रिया क्या होती है, इसमें आपको साबुनीकरण क्रिया का परिभाषा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आईयूपीएसी नामकरण, यानी इसमें आपसे आईयूपीएसी नामकरण के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, यानी इसमें आपको परिभाषा लिखना है। अगर आप इस परिभाषा को लिख पाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका यानी जो लिखित पेपर होता है 50 नंबर का, आपका 50 में से 50 बन सकता है, लेकिन ये केवल आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर है कक्षा 10 का। अगला क्वेश्चन क्या कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, यानी आप अगर इतना पेपर को तैयारी करके जाते हैं तो हमें एकदम उम्मीद है कि आप केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके वहां से आएंगे। आप लोगों के लिए हम अगले वीडियो में बायोलॉजी का और फिजिक्स का पेपर बना रहे हैं, जो जल्द से जल्द लेकर के आप लोगों के पास आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।